होली के कुछ दिन पहले से ये चल रहा है यहाँ पे कार्रवाई जेसीबी की। और यहाँ कम से कम 100 से 150 पेड़ थे। काफी करीब 20-25 साल पुराने झाड़ हैं ये। जी। और कब कैसे उखाड़ रहे हैं, क्यों उखाड़ रहे हैं, ये सब चर्च वालों का काम है। एमपी क्रिश्चियन कॉलेज वालों का यहाँ आता है जी, क्योंकि उनका काफी जगह जो नई भी है उस पर उनका कब्जा हुआ है। ये चारों तरफ इसी तरह के झाड़ काटे गए हैं। 1 2 3 4 5 सारा काम कर रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल ये निर्वाचित पार्षद है। बिल्कुल। और कैलाश नगर में ये बिल्कुल आम बात हो रखी है कि यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग हो रही है। क्योंकि जगह ही नहीं बची है पूरे भिलाई शहर में, तो कैलाश नगर कुरुद ये पूरा अवैध प्लॉटिंग का शिकार है। ये झाड़ काटने की जानकारी भी हम ही ने दी आपको। जी 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 जी, मुझे इसकी जानकारी आपको नहीं थी। शासन सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग यदि गूंगे बहरे हो गए हों और ईमानदारी से ड्यूटी नहीं कर रहे हों तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब जनता जागरूक हो चुकी है। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। किसी ने सच कहा है, जब कोई दरख्त कटता है तो सिर्फ वो एक झाड़ नहीं कटता बल्कि सैकड़ों परिंदों का आशियाना छिन जाता है। ये पत्ते मुरझाते हुए आप देख रहे होंगे। ये हरे भरे 150-200 से ज़्यादा झाड़ छत्तीसगढ़ के एजुकेशन हब कहे जाने वाले भिलाई शहर के एमपी क्रिश्चियन कॉलेज के सामने अवैध प्लॉटिंग करने वालों ने काट दिए हैं। ऐसे कई सैकड़ों झाड़ हैं। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। ये अवैध रोड जो बनाया गया है, नगर निगम भिलाई के जानकारी में ये सब कुछ हो रहा है। चारों तरफ ऐसा खौफनाक मंजर है जो हृदय को विचलित कर देता है। यहाँ एक पुराने विधायक हुआ करते थे जो बाद में मंत्री भी बने, हेमचंद यादव के द्वारा ऐसे ही कई और झाड़ लगाए गए थे। बताया गया है कि एमपी क्रिश्चियन कॉलेज की ओर से कुछ ये अवैध कब्जे किए गए हैं और ये अवैध प्लॉटिंग करने वाले बाहर इस तरह से रोड बना रहे हैं। यहाँ मुरम मिट्टी फेंका गया है। इस तरह से जो अवैध निर्माण हो रहा है सब कुछ डंके की चोट पे हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। ये खौफनाक मंजर स्थानीय लोगों से बात करते हुए आपको बताने की कोशिश करूंगा आखिर ये सब कुछ शासन और सिस्टम की जानकारी में कैसे खुलेआम हो रहा है। अवैध प्लॉटिंग करने वालों का नज़ारा आपने देखा होगा। सामने एक जेसीबी आपको नज़र आ रही होगी। इसी जेसीबी से इन्हीं झाड़ों को काटा जाता है, खुलेआम काटा जाता है, डंके की चोट पर काटा जाता है। स्थानीय निवासी हैं। भाई साहब अपना परिचय नाम बताएंगे? राजेंद्र कुमार पटेल। राजेंद्र पटेल जी नज़दीक रहते हैं, ये मुझे बताएंगे? कैलाश नगर में। ये जेसीबी कब से कट रहा है, कैसे कट रहा है, थोड़ा जानकारी देंगे इसके बारे में? सर मेरे को लग रहा है कि होली के कुछ दिन पहले से ये चल रहा है यहाँ पे कार्रवाई जेसीबी की। और यहाँ कम से कम 100 से 150 पेड़ थे। हमारे जो पुराने माननीय विधायक जो हेमचंद यादव जी, उन्हीं के द्वारा वृक्षारोपित किया गया था। 20-25 साल के पेड़ थे। अब ये कैसे उनने साफ किया, कौन बिल्डर साफ किया, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन ये सफाई हो गई। पूरे पेड़ सत्यानाश कर दिए। ये पेड़ पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। मुझे ये झाड़ों के कुछ ये जलते हुए कुछ टूट के ये पूरे आधे से ज्यादा पेड़ जला दिया गया है। अच्छा, ये सबूत मिटाने की कोशिश की गई। तो सबूत ये समझो एक प्रकार से जो अभी ये पूरे पेड़ पौधे बड़े बड़े मोटे मोटे थे, 20-20 साल के पेड़ पौधे सब जला के खत्म। किसी ने रोका नहीं? कौन है बोलने वाला? हम है बगल में, कॉलेज वाले कुछ बोले नहीं। ये कोई बोलने वाला ये कुछ कॉलेज की जमीन भी अवैध कब्जा की गई है सामने, बता रहे। उसके अंदर का तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये कब्जा हो रहा है इतना मालूम है। पीछे ये पीछे जो दिख रहा है मुरम डला हुआ है, यहाँ पेड़ ये अभी ताजा दिख रहा है। ये भी ताजा है। अवैध प्लॉटिंग हो रही है। ये अवैध प्लॉटिंग हो रही है। झाड़ तो काफी करीब 20-25 साल पुराने झाड़ हैं ये। जी। और कब कैसे उखाड़ रहे हैं, क्यों उखाड़ रहे हैं, ये सब चर्च वालों का काम है। ये चर्च वालों का काम है। सामने क्या यहाँ पे एमपी क्रिश्चियन कॉलेज, एमपी क्रिश्चियन कॉलेज वालों का यहाँ आता है जी, क्योंकि उनका काफ़ी जगह जो नई भी है उस पर उनका कब्जा हुआ है। अच्छा, ये तो काफ़ी लंबे समय से एक विवाद है। और ये ज़मीन को लेकर के जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है, ये अवैध प्लॉटिंग करने वालों ने क्या ये रोड बनाई है यहाँ से? ये रोड कहाँ तक जाएगी? आगे आगे तो नाला होगा, दिख रहा है। नाला तक जाए, नाला तक ही जाए। ये कि नाला भी पाड़ देंगे? पाड़ देंगे, हो सकता है नाला भी। तो इनके मर्जी से यहाँ सिस्टम पूरा चलेगा? चलेगा ही। तो अब रहा है और क्या। अच्छा, यहाँ कोई नगर निगम से रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक नहीं। कभी कोई वन विभाग का आदमी नहीं आया, कोई निगम का आदमी नहीं आया। कम से कम 10 से 15 दिन से यहाँ जेसीबी चल रहा है। इतने सारे पेड़ अभी देखिए वो टूटे दिख रहे होंगे उस तरफ। ये तो अवैध प्लॉटिंग भी हो रहा है इस तरफ का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अवैध प्लॉटिंग हो रही है। ये पूरे जो पेड़ लगे हुए थे ये पूरा काट पीट के सब बराबर कर दिया गया है। जी 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 जी, ये हालात हैं। ये दर्द के हालात। झाड़ कटता है तो बहुत दुख होता है। 1-2 नहीं बल्कि करीब 150 से 200 झाड़ काटे गए होंगे करीब करीब में। अच्छा, ये इसकी लकड़ियाँ भी यहाँ दिख रही है। काफ़ी लकड़ियाँ होनी चाहिए और बाकी लकड़ियाँ जला दी गई है। तो ये मंजर है। हम ग्राउंड जीरो से जब आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी देखनी चाहिए, समझनी चाहिए
कि किस तरह से ये खुलेआम अवैध कब्जा होता है, इस तरह से अपनी मर्जी से रोड बनाया जाता है, इस तरह से लोगों को धोखा दे करके वहाँ प्लॉट बेचे जाते हैं। कोई रेरा की गाइडलाइन का पालन नहीं होता, कोई नगर निगम की गाइडलाइन का पालन नहीं होता। झाड़ कट रहे थे तो एक दिन में तो नहीं कटे होंगे। और ये जेसीबी भी बताई गई, क्या ये जेसीबी यहाँ पे इसी उपयोग में लाई जाती है? इस बारे में कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे? जेसीबी तो यही रोड वही बना रहा है, जेसीबी आता है, मुराम आता है। झाड़ काटने में भी जेसीबी का इस्तेमाल होता है। हाँ, जेसीबी तोड़ा है वो पूरा झाड़, वो देखिए वो दिख रहा है वहाँ पे टूटे दिख रहे हैं। कल परसों तोड़ा है, अभी झाड़ पूरे जेसीबी से तोड़ा गया है। जेसीबी चल रहा था दोपहर में, मैंने देखा। कुछ एक लोग हैं जो हिम्मत करके सामने आते हैं। आम लोग दूर से जब तमाशा देखते हैं तो ऐसे ही खौफनाक मंजर होते हैं। आप झाड़ों को लेके, पर्यावरण को लेकर के काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती है। अब तो प्राइमरी स्कूल में भी इन्वायरमेंट का एक चैप्टर डाल दिया गया है। ऐसी औपचारिकताएं और ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से जब पर्यावरण दिवस के दिन ढिंडोरा पीटा जाता है और बड़ी बड़ी बातें की जाती है, उसके बाद खुलेआम इतने बड़े बड़े झाड़ कटते हैं, एक जंगल का सफाया होता है, तो वहाँ काफ़ी सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे शासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे होंगे। ये लैंड माफियाओं की आप एक करतूत देख सकते हैं। अवैध प्लॉटिंग के लिए इस तरह से बाकायदा नाली बना दी गई। सरकारी ज़मीन पर इस तरह से नाली बनाने की परमिशन किसने दी? ये नया पाइप डाला गया है, ये नाला बना दिया गया है। निस्तारी के लिए पुराने नाले की दिशा तक मोड़ दी गई है। ये पाइप अभी लगाया गया है, भाई साहब बताएंगे इस बारे में? अभी लगा है। कितना दिन हुआ होगा करीबन? ये मुश्किल से 15-20 दिन का। 15-20 दिन हुआ है। ये कुछ देख सकते हैं, आगे का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आगे इस तरह से एक पूरी लंबी नाली बनी हुई है और बाकायदा झाड़ों को काट करके बीच से ये नाले को इसलिए जगह दी गई है दोनों रोड के बीच में, ताकि अवैध प्लॉट को बेचा जा सके। सरकारी ज़मीन पर किस तरह से खेल हो रहा है। ये 1571 का धरसा है। आप भुइयाँ में देख सकते हैं, राजस्व रिकॉर्ड में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ शासन के रिकॉर्ड में ये जगह सरकारी ज़मीन है और यहाँ ये नाला बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं कितने झाड़ कटे होंगे। काफ़ी पुराने झाड़ों को काटा गया है। ये जेसीबी के चक्कों के निशान भी आपको दिख रहे होंगे। ये कुछ ज़्यादा पुराने निशान नहीं लग रहे हैं, ये हाल के दिनों में ही काटे गए हैं। ये झाड़ आपको दिख रहे होंगे, चारों तरफ कुछ ठूंठ बची हुई है। आप देख सकते हैं, ऐसे हालात को देखकर काफ़ी दर्द होता है। काफ़ी मोटे मोटे झाड़ हैं, इन्हें काटने के लिए जेसीबी लगाई गई। ये चारों तरफ इसी तरह के झाड़ काटे गए हैं। 1 2 3 4 5, उधर पीछे और 6 7। ये ठूंठ आपको मैं, आप गिनते जाइए, देखते जाइए कैमरे के सामने। कैमरा झूठ नहीं बोलता। और ये पीछे कुछ जो झाड़ बचे हुए, देखिए कितनी ठंडी छाँव आ रही है इधर। और सामने 39 डिग्री टेम्परेचर में हम काफ़ी गहराई से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये खुलेआम इस महाअपराध को अंजाम दिया गया होगा। ये नाले की दिशा को मोड़ दिया गया। ये सरकारी ज़मीन और कुछ और अवैध प्लॉटिंग भी सामने हो रही है बिना परमिशन के। सामने भी कुछ मट्टियाँ डाली गई है। अवैध प्लॉटिंग करने वालों ने, भू माफियाओं ने किस तरह से यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग करने के लिए इन झाड़ों को काटा है। खुलेआम हो रहा है, छुपा के नहीं कर रहे हैं, रात के अंधेरे में नहीं कर रहे हैं, दिन दहाड़े सब कुछ हो रहा है। राष्ट्रबोध के कैमरे में आप जिन बातों को देख रहे हैं, जिन हकीकत को देख रहे हैं, वो सच्चाई है, वो दर्द है। आम जनता की आवाज़ को हम लगातार रखते हैं, समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। आपने स्थानीय पार्षद से कभी चर्चा की इस बारे में? स्थानीय पार्षद को अभी आ गई है इस वक्त, देख सकते हैं। देखिए पार्षद भी आ गई हैं, हमने इनको इनको सूचना दी थी। स्थानीय पार्षद नेहा साहू, इनसे बात करेंगे। जनप्रतिनिधि है, नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता है और कांग्रेस की ही पार्षद हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से इतने सारे झाड़ों को काटा गया होगा और सबूत को मिटाने के लिए ये जलाया भी जा रहा है। ये प्लॉट की वास्तविकता क्या है? नमस्कार, नेहा साहू जी हमारे साथ हैं, इस वार्ड की पार्षद हैं। नेहा जी मुझे बताएंगे कि इस तरह से जो झाड़ों को काटा जा रहा है, क्या कोई परमिशन है इसके लिए? इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है और क्योंकि इसकी एक चीज़ की शिकायत जो है मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी एक महोदय से की थी
कि नाला है, ये आप देख रहे होंगे आपके जी, पीछे जी, में जी, जी। एक बहुत बड़ा नाला है। जी 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 ये नाला केडिया नाला कहलाता है। जी। दूर, काफी दूर से पावर हाउस नंदनी रोड से आ रहा हाँ है। जी, वो इस- इंडस्ट्रियल नाला जी जी। इंडस्ट्रियल नाला है, इंडस्ट्रीज के अंदरों से, और ये पूरा होते हुए आगे जा रहा है जुनवानी तक। जी। ये नाले का इन लोगों ने स्वरूप चेंज किया है, तो इसकी जो है मैंने शिकायत की थी राजस्व में, और आयुक्त महोदय को सामान्य सभा में मैंने मतलब इसका- नेचुरल ड्रेन को चेंज कर जी, दिया गया। जी, जी। ये वहाँ तो किया गया, छोटे नाले को भी, जो पहले से जो नाला बना था, इसको भी तोड़ दिया गया है। जी, ये पक्का नाला था। ये तो बकायदा नाला, देखिए हुइम पाइप भी डाला गया, सामने आपको पाइप नजर आ ये रहा होगा। नाला सर वहाँ पे था, वो नाला आगे उसको- था। जी जी, उसको चेंज करके ये यहाँ पहुँच चुका है। अच्छा, और सर अब देख रहे होंगे ये इतने बड़े एरिया में ये लोग जो है ये सारा ये काम लैंड कर माफिया रहा खुलेआम कर है। ये रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल निर्वाचित पार्षद है। बिल्कुल। ये और खुद कैलाश स्वीकार- नगर में ये बिल्कुल आम बात हो रखी है कि यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग हो रही है, अवैध क्योंकि प्लॉटिंग- जगह ही नहीं बची है पूरे भिलाई शहर में। तो कैलाश नगर कुरुद ये पूरा अवैध प्लॉटिंग का शिकार है। ये अवैध प्लॉटिंग का शिकार है। ये दूर तक आप मुझे बताइए, जब आगे जब जाएगा, जब लोग धोखे से प्लॉट खरीद लेंगे, जी और यहाँ चूंकि कोई रेरा का डंडा नहीं चल रहा है, चूंकि नगर निगम के भी जिम्मेदार लोग नहीं देख रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग नहीं देख रहे हैं, आखिर ये रोड जाएगा कहाँ? आगे तो नाला और बना हुआ है। जी ये नाले को भी वहाँ पे पाट के लोग आगे बढ़ जाएंगे। जी, देखिए आज आप ही के माध्यम से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, आपने ही मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया। जी जी लेकिन हर बार अगर मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व होती हूँ तो वो डायरेक्ट जो है आक्रमण जो है कहीं ना कहीं हम पर भी होता है, हमको भी बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए अभी मैं तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग ही हैं इसकी जानकारी ले सकते हैं कि इसके पीछे कौन है। जी, इसके पीछे जो लैंड माफिया हैं, इसके पीछे वो जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, इसके पीछे वो जो कमीशन खोर हैं, इसके पीछे जो सिस्टम में बैठे हुए बेईमान लोग हैं। आप खुले आंखों से कैमरे में लाइव ये सब सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से झाड़ों को काटा गया। ये झाड़ काटने की जानकारी भी हम ही ने दी आपको। जी 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 जी, मुझे इसकी कोई इसकी जानकारी आपको नहीं कोई थी। जानकारी नहीं। आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों ने बताया, स्थानीय जनप्रतिनिधि ने बताया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोई थोड़ी भी इसमें मिलावट नहीं है, कोई बनावटी बात नहीं है। ये स्पष्ट रूप से शासन और सिस्टम में बैठे हुए लोगों की नाकामी का वो सबूत है, जिसे आम जनता भुगतेगी, वो परिंदे भुगतेंगे जिनका आशियाना उजड़ गया। पत्रकारिता का धर्म होता है कि समाज के लिए अपना योगदान देना, न केवल खबरों को दिखाना, बल्कि हमने कोशिश की। मौके पर हमने क्षेत्र के पार्षद को बुलाया, वन विभाग को सूचना दी, वन विभाग की टीम भी आई हुई है। बीएफओ सामने देख रहे होंगे, 2 बीएफओ खड़े हुए, और मौके पर आरआई और क्षेत्र के पटवारी, इनसे हम समझने की कोशिश करें जो लंबा सरकारी धरसा जिसमें झाड़ काटा गया। साहब ये बताएंगे क्या सरकारी ज़मीन है ये? हाँ, ये सरकारी ज़मीन है जी, 17 नंबर 1571 की ज़मीन है जी। ये जो आपको ये ताज़ा कटे हुए जो झाड़ दिख रहे हैं नीचे, ये आप बता सकते हैं करके कि सरकारी ज़मीन पे ही कटे हुए? जी, ये सरकारी ज़मीन का जी। तो ये अनुमानित संख्या अभी गिनी जा रही है, जांच चल रही है। इस पर क्या आगे की कार्रवाई संभव है इसमें? इसमें जांच करके रिपोर्ट अपन तहसीलदार को दे देंगे। जी। तो हम लोग न्यायालय जो भी कार्रवाई करेगी उसमें कार्रवाई होगी। जी संयुक्त रूप से वन विभाग भी आए हुए हैं। जी। संयुक्त रूप से ये वन विभाग की टीम देखिए बाजू में खड़ी हुई है। जांच करके रिपोर्ट भेजेंगे। जी। तो ये क्षेत्र के राजस्व अधिकारी थे आरआई नरसिंह जी, क्षेत्र के पटवारी हैं खरी जी। सरकारी जमीन पे नाला भी बदल दिया गया, झाड़ भी काट दिए गए, और ये अवैध गलत है। ये जो किए हैं वो गलत है। नियमानुसार क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नियमानुसार जो शासन के नियम होगा वो कार्रवाई किया जाएगा इसके ऊपर। जी। आपकी जानकारी में है कि किसने किया है? ये इसका नाम पता है आपको? नहीं। जी। नाम की पतासाजी की जा रही है। पुलिस जिस स्तर पे पता करती है, उनके पास अपने नेटवर्क होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत तकलीफ होती है, बहुत विडम्बना है कि लोग जल्दी सामने नहीं आते। लेकिन पत्रकारिता धर्म के अलावा हमने अपने नागरिक अधिकारों का और कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए संबंधितों को सूचना दी। न केवल वन विभाग के डीएफओ से हमारी बात हुई। डीएफओ आए हुए हैं, चूँकि कैमरे के सामने बात करने में वो अधिकृत नहीं है, इसलिए हम उनका बयान नहीं ले रहे हैं। आपने राजस्व के अधिकारी और पटवारी से सुना उनकी बातों को। अब आप देख सकते हैं कि ये ज़मीनी हालात कैसे हैं। शासन सिस्टम कब तक कार्रवाई करेगा, इस पर भी हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। चारों तरफ झाड़ों को काट कर, उनके ठूठ को गायब कर, जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। ये इतना बड़ा विशाल झाड़ काटा गया होगा तो कितनी मेहनत की गई होगी, कितनी बड़ी तैयारी की गई होगी। ये झाड़ काफ़ी बड़ा झाड़ रहा होगा, ना जाने कितने सैकड़ों परिंदों का इसमें वास होगा।
कितनी ऑक्सीजन मिल सकती होगी। पर्यावरण के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले, पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर खूब सारे लेक्चर और संगोष्ठी करने वाले इन दरख्तों को देखें, इस महाअपराध को देखें और दर्द को समझने की कोशिश करें। राष्ट्रबोध के कैमरे में वो सारी सच्चाई हम आपको बयां कर रहे हैं। ये हकीकत है, ये वो दर्द की तस्वीर है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। राष्ट्रहित में हम लगातार ऐसी खबरों को दिखाते रहेंगे। शासन सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग यदि गूंगे बहरे हो गए हों और ईमानदारी से ड्यूटी नहीं कर रहे हों तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब जनता जागरूक हो चुकी है। राष्ट्रबोध अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। आपसे भी सहयोग की उम्मीद है। आप भी आवाज़ उठाइए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, इसके साथ बने रहिए। आगे भी हम कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। न तो ये कोई पहला अपराध है, न इस बात की गारंटी है कि आगे इस तरह के महाअपराध रुकेंगे। शासन सिस्टम में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों से भी हमारा आग्रह है और उम्मीद है कि कुछ कोशिश करेंगे। आम जनता से हमारा बार बार आग्रह होता है, अच्छे लोग सिस्टम से जुड़े। राजनीति और सिस्टम बुरा नहीं होता, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राष्ट्रबोध के लिए मैं पवन केसवानी, कैमरा सहयोगी गौरव के साथ। नमस्कार।